फिर से हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय जो पेपर के दृष्टिकोण से अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सो ये वृत्त वाला जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर से लिया गया है ये प्रमेय, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार आपको बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम उस प्रमेय को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको सिद्ध करने का कोशिश करेंगे। सो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो अब स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, हर चीज को तो अपन डिटेल में नहीं बता सकते। तो आप जानते हैं स्पर्श का मतलब क्या होता है, जो स्पर्श करते हुए गुजरे। तो यहां पर स्पर्श रेखा का मतलब यह है कि आपके पास कोई एक वृत्त है और उसको टच करते हुए अगर कोई रेखा वहां से गुजर रही है तो उन्हीं रेखाओं को ही क्या बोला जाता है, स्पर्श रेखाएं। सो अपन फिर से एक वृत्त बना लेते हैं। पहले तो हमने एक वृत्त बना दिया। मान लीजिए इस वृत्त का केंद्र आप बोल दीजिए क्या है, O है। अब हमको क्या बोला गया है, बाह्य बिंदु लेना है। तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक बाह्य बिंदु ले लेते हैं। अब बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, मतलब हमको दो स्पर्श रेखा खींचने हैं यहां पर। तो एक स्पर्श रेखा आप खींच दीजिए कुछ इस प्रकार से, और दूसरा स्पर्श रेखा आप फिर से इस साइड पर्टिकुलरली खींच सकते हैं। तो यहां पर अगर आप ध्यान देंगे अच्छे से, ये इस टाइप से नहीं जाएगा, है ना, आप ध्यान रखेंगे इसको डायग्राम में बनाते टाइम। ये एक बार ऐसे प्रतिच्छेद करते हुए किसी एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होने वाला है, मिलने वाला है। ठीक है, तो हम वो ये वाला पॉइंट मान के चल रहे हैं, ये याद रखिएगा, दो बार प्रतिच्छेद नहीं करेगा। ओके, सो अब इस बाह्य बिंदु को हम लोग क्या मान लेते हैं, ए। इस पॉइंट को ये मान लेते हैं, यहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो इसको P, और यहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो हम क्या बोल देते हैं इसको Q। तो ये हमने देखा कि एक वृत्त है और वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं जो कि बाह्य बिंदु से खींचा गया है। तो हमको सिद्ध करना है कि ये वाले जो स्पर्श रेखा और ये वाले स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या है, बराबर है। सो सबसे पहले हमको लिख देना चाहिए दिया है। क्या दिया गया है, इसी के बारे में लिख देंगे। कैसे, AP तथा AQ बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। ये आपको दे दिया गया है। फिर हम दिया है लिखते हैं, उसके बाद आपको लिखना पड़ता है सिद्ध करना है। क्या करने हैं, सिद्ध करना है। अब हमको क्या सिद्ध करना है, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर है। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, आपका स्पर्श रेखाएं क्या है, AP है, और दूसरा स्पर्श रेखाएं क्या है, AQ है। तो इन दोनों को हमको क्या सिद्ध करने हैं, बराबर, ये सिद्ध करना है। अब इसको अगर आपको सिद्ध करना है तो आपको करना पड़ेगा रचना। तो रचना क्या करेंगे यहां पर, वो ध्यान दीजिए। रचना में हम कुछ नहीं करेंगे, जो वृत्त का केंद्र है उसको आप, ये जो स्पर्श बिंदु है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए कि स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, वृत्त के परिधि के जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसको स्पर्श बिंदु बोला जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखिए। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो वृत्त का केंद्र है उनको स्पर्श बिंदु, दोनों स्पर्श बिंदुओं से मिला देते हैं, और ये जो आपका बाह्य बिंदु है जहां से स्पर्श रेखा खींचा गया है वहां से भी अपन क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो इसी को रचना में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, केंद्र O से बिंदु कौन कौन सा, A, P, Q को मिलाया। तो ये हमने रचना किया। अब हमको क्या करने हैं, सिद्ध करने हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे उपपत्ति। ये एक्चुअल में आपका जो ज्योमेट्री है, रेखा गणित है, उसमें जो है ये पैटर्न होता है, इस तरीके से लिखा जाता है तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिलता है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, उपपत्ति में हमको दो त्रिभुज दिख रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर में एक त्रिभुज दिख रहा है और नीचे में भी एक त्रिभुज दिख रहा है। तो हम इन दोनों त्रिभुज को लेके चलेंगे। कौन कौन सा त्रिभुज, ध्यान दीजिए, OAP बोल सकते हो या OPA। OAP बोलना पड़ेगा, क्यों बोलना पड़ेगा वो भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। OPA और दूसरा को बोलना पड़ेगा OQA। त्रिभुज OPA तथा त्रिभुज OQA में, इन दोनों त्रिभुज में हम देख रहे हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो OP है और OQ है वो बराबर होंगे। क्यों,
ये है वृत्त का केंद्र और ये भी परिधि तक ही गया है और ये भी परिधि तक ही गया है। इसका मतलब वो वृत्त की क्या हुआ, त्रिज्या। तो हम बोल सकते हैं कि OP बराबर OQ, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं। ओके, यहां तक क्लियर है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज में ये वाला भुजा जो है वो तो कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो हम बोल सकते हैं OA बराबर OA, क्या उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और चीज जो आप यहां पर नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, और वो है यहां पर का कोण 90 होगा और यहां का भी कोण 90 होगा। कैसे? तो हम एक फिर से प्रमेय सिद्ध करके आए हैं कि स्पर्श बिंदु से होकर गुजरने वाली जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। हमने इस बिंदुओं को, जिन बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है ये रेखा, उनको हमने स्पर्श बिंदु कहा और हमने केंद्र से होकर मिला दिया, तो ये त्रिज्या कहला रहा है। तो केंद्र से जा रही है और स्पर्श बिंदु पर हम उसको क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो ये जो त्रिज्या है स्पर्श बिंदु पर अगर मिल रही है तो वो उस स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। उस हिसाब से ये दोनों के दोनों कोण क्या है आपका 90 डिग्री है। मतलब आप बोल सकते हो कोण APO बराबर कोण AQO बराबर 90 अंश। और वो जो मैं प्रमेय बता रहा था उस प्रमेय को आप क्या करेंगे, लिख देंगे। स्पर्श बिंदु से जाती हुई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये आप यहां पर लिख देंगे। अब आप देख रहे हो कि हमने दो भुजाओं को बराबर कर दिया और एक कोण को बराबर कर दिया। तो उस हिसाब से हम क्या बोल सकते हो, भुजा कोण भुजा या फिर भुजा भुजा कोण। तो हमने इसको, इन दोनों त्रिभुजों को क्या सिद्ध कर दिया, सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। अतः हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज OPA सर्वांगसम है, त्रिभुज OQ एक है। तो हमने इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कह दिया। अब सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, सारे अंग समान, प्रत्येक भुजाएं जो है संगत भुजाएं वो क्या होती हैं, बराबर होते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूं कि AP बराबर AQ, तो क्या यह सत्य होगा? यस। क्यों? हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये जो हमारा क्या बोलना पड़ेगा यहां, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं, तो ये सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं इसलिए बराबर होगा। और इसी को आप अगर अच्छे से नोटिस करेंगे तो यही तो है वो स्पर्श रेखा की लंबाइयां। तो रेखाओं की लंबाइयां, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। होप ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।